हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं शाहजेब और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रोबोट का क्या काम है। रोबोट टेक्नोलॉजी कैसे ग्रो कर रही है या फिर हम कह सकते हैं ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन में कैसे ग्रो कर रही है। अब आप लोग सोचेंगे कि कंस्ट्रक्शन में रोबोट्स कैसे काम करेंगे, क्या रोबोट्स ब्रिक वर्क करेंगे, क्या प्लास्टर करेंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल। रोबोट्स आपके ब्रिक वर्क भी कर रहे हैं आज के टाइम में, प्लास्टर वर्क भी कर रहे हैं। सारे काम जो इंसानों द्वारा किए जाते हैं वो सारे काम आज के टाइम में रोबोट्स कर रहे हैं। यहाँ पर आप वीडियोज में देख सकते हैं जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि आपके रोबोट्स, अगर आप बाहर की दूसरे देशों की वीडियोस देखते हैं तो रोबोट्स आपके जो है फूड्स को सर्व करते हैं रेस्टोरेंट्स में। इसी तरीके से हर वो काम जो आदमी करता है कंस्ट्रक्शन में, वो सारा काम जो एग्जीक्यूशन का काम है आज के टाइम में रोबोट्स करने लगे हैं। लेकिन वो टेक्नोलॉजी काफी महंगी टेक्नोलॉजी है, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और साथ के साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो रोबोटिक टेक्नोलॉजी को कंस्ट्रक्शन में। तो रोबोट्स कैसे काम कर रहे हैं, रोबोट्स क्या क्या काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, उन सारी चीजों पे आज के इस वीडियो में हम लोग नजर डालेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि रोबोट्स क्या क्या काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और इससे जो है सबसे पहले हम इस पे नजर डालेंगे कि रोबोट्स के काम करने से क्या क्या आपके फायदे हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो जैसे कि अगर हम बात करें, जो हमारा काम होता है कंस्ट्रक्शन में, जो भी हमारा मेन पावर कर रहा है, जो भी ह्यूमन जो आपके हैं, वो आपके जब काम करते हैं तो वो थक जाते हैं। यानी कि आपकी जो लेबर है वो सिर्फ 8 से 10 घंटे काम कर सकती है, 12 घंटे काम कर सकती है, उसके बाद आपको शिफ्ट चेंज करनी पड़ती है। लेकिन जो रोबोट्स हैं वो बिना थके काम कर सकते हैं, क्योंकि रोबोट्स आपकी मशीन्स हैं, उसको कोई थकने की जरूरत नहीं है। वो आपके 12 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे भी काम कर सकते हैं। तो आप उनको कमांड देके कितना भी देर काम करा सकते हैं, बिना थके वो काम कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो काम है, अगर वो आपका काम 1 साल में कंप्लीट हो रहा है तो वो 6 महीने में कंप्लीट हो सकता है। आप फास्टर वे में काम करा सकते हैं रोबोट्स की मदद से। तो ये सबसे बड़ा फायदा है रोबोट्स का। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो सबसे बड़ा आपका फायदा है रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज करने का कंस्ट्रक्शन में, वो ये है कि अगर आप हाइट पे काम करते हैं, आपकी जो लेबर है वो हाइट पे काम कर रही है। हम लोग देखते हैं आज के टाइम में आपकी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनती है, आपकी 100 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है, 50 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है, इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बनती हैं। तो वहां पर जब आपकी लेबर हाइट पे काम करती है तो उन्हें बहुत तरीके के खतरे रहते हैं। आपकी लेबर वहां से गिर सकती है, ठीक है, अगर आपने ठीक से प्रॉपर तरीके से बेल्ट वगैरह नहीं लगाई है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। लेकिन अगर वही हम रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, अगर मान लीजिए हम ह्यूमन की जगह रोबोट से काम करा रहे हैं हाइट पे, तो वहां पर आपकी वो मशीन है, वहां पर आपको जो है किसी की भी जान जाने का खतरा नहीं है। अगर रोबोट गिर भी जाता है तो वो मशीन है, आप उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। हालांकि उसमें जो है वो आपका इकोनॉमिकल लॉस हो सकता है, लेकिन आपका वहां पर किसी की भी जान माल का खतरा नहीं है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि जो डिमोलिशन होता है बिल्डिंग का, यानी कि आपका जब लाइफ स्पान पूरा हो जाता है, बिल्डिंग की लाइफ पूरी हो गई, उसके बाद उसको गिरा के दोबारा से बनाया जाता है। तो डिमोलिशन वर्क में भी जो आपकी मेन पावर यूज होती है, जो ह्यूमन मेन पावर यूज होती है, उसकी जगह हम रोबोट्स का यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से किसी की भी जान जाने का खतरा नहीं रहता है। वहां पर मशीन को नुकसान हो सकता है लेकिन किसी की जान नहीं जाएगी। तो ये सबसे बड़े फायदे हैं रोबोट्स को यूज करने के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा हम देखते हैं जो हमारे रोबोट्स हैं वो कंसिस्टेंसी से काम कर सकते हैं इन कंपेयर ऑफ ह्यूमन मेन पावर। कैसे? जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हमारी मेन पावर है, जब वो काम करती है 1-2 घंटे काम कर लेगी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, वो चाय पीने के लिए, समोसा खाने के लिए रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन आपके रोबोट्स कंसिस्टेंसी से काम कर सकते हैं, और जब कंसिस्टेंसी से काम होगा तो वहां पर हाई क्वालिटी का और फ्यूअर एरर के साथ काम होगा। यानी कि जितना आपने उनको कमांड दे दिया, जितना बता दिया, वो उस हिसाब से काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉस्ट को लेकर के, तो कॉस्ट की जब हम बात करेंगे तो आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि आपको मशीन्स पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन इन द लॉन्ग रन, अगर आपका प्रोजेक्ट 2 साल का है, 3 साल का है, तो वहां पर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद सिर्फ सर्विसिंग चार्ज आपका होगा रोबोट्स का, या फिर जो भी मशीनरीज आप यूज कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी उनका कोई खाने का, रहने का कोई खर्चा नहीं होता है। लेकिन आपको लेबर पे, जो आपकी ह्यूमन मेन पावर है, उस पे आपको इन सारी चीजों पे खर्चा करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपकी जो है कॉस्ट, लॉन्ग रन में आपकी जो कॉस्ट है वो सेविंग हो जाती है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है, और जल्दी आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट भी हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस तरीके से ये सारे आपके फायदे हैं रोबोटिक या फिर ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी यूज करने का। अब हम बात कर लेते हैं कि रोबोट्स काम क्या क्या कर सकते हैं। आज के टाइम में किस किस तरीके के रोबोट्स आ चुके हैं जो कंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं आपके जो रोबोट्स हैं वो आपके ब्रिक वर्क कर सकते हैं, यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं इजीली
एक्यूरेट तरीके से, एफिशिएंटली तरीके से आपकी ये ब्रिक को लगा सकते हैं, ब्लॉक वर्क कर सकते हैं, स्टोन वर्क कर सकते हैं और फास्टर वे में ये सारा काम आपका जो रोबोट्स है वो कर सकते हैं। तो इजीली आपका जो ब्रिक वर्क है वो आज के टाइम में रोबोट्स के थ्रू कराया जा रहा है। इसके अलावा आपके जो रोबोट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिमोलिशन कर सकते हैं। तो जो आपकी डिमोलिशन रोबोट्स हैं वो आपके हाइड्रोलिक ब्रेकर्स के थ्रू इक्विप्ड रहते हैं, यानी कि उसमें हाइड्रोलिक ब्रेकर्स का यूज किया जाता है जिसके थ्रू वो इजीली डिमोलिशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आप एक्सक्यूवेशन कर सकते हैं, जिसमें आपके रोबोटिक एक्सकेवेटर्स हैं, आपके बिल्डोजर्स हैं जो कि आपके ट्रेंचेस के लिए या फिर ड्रेन्स के लिए आप जो है एक्सक्यूवेशन कर सकते हैं। तो ये सारे आपके काम जो है रोबोट्स कर सकते हैं आज के टाइम में। इसके अलावा आपके जो रोबोट्स हैं वो आपके टाइल वर्क या मार्बल वर्क यानी कि जो आपका फ्लोर वर्क है वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप इजीली वीडियो में देख सकते हैं आपका जो रोबोट टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आपका जो है फ्लोर वर्क लगाया जा रहा है। तो आज के टाइम में बहुत सारा जो आपका एग्जीक्यूशन वर्क है वो रोबोट्स टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जा रहा है। तो ये तो हो गई आपकी फायदे की बात, यानी कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज करने के क्या क्या फायदे हैं कंस्ट्रक्शन में, कैसे आप सारी चीजों को कर सकते हैं, क्या क्या काम आपके रोबोट्स कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज करने के आपको क्या क्या नुकसान भी देखने पड़ सकते हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं दुनिया में चाहे कोई भी काम है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, साइंस की हम बात कर लें तो हर एक चीज जो है उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी है। अगर हम यहाँ तक कि पानी पीने की बात कर लें तो जैसे आपको बताया जाता है कि अगर आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है तो आपको दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीने चाहिए, 3 से 4 लीटर पानी पीने चाहिए बॉडी वेट के हिसाब से। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा पानी पीते हैं तो अब भी आपकी किडनी फेलियर हो सकता है। तो हर एक चीज जो दुनिया में उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। तो इसी तरीके से आपके जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है इसके फायदे भी हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं इसके नुकसान के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, तो मैं यहां पर एक चीज जो कि नॉर्मल, मैं यहां पर सेंस ऑफ ह्यूमर की बात कर रहा हूं, नॉर्मल आपके कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। मान लीजिए आपकी लेबर टनल में काम कर रही है तो उसको लग जाता है कि अगर कहीं से कुछ गिर रहा है तो ये आपकी जो टनल है वो धंसने वाली है। इस तरीके की चीजें हो जाती है। मान लीजिए बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई हाई आपके हाइट पे काम कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा कि अगर उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो है आपका कॉलम गड़बड़ा सकता है, कुछ ऐसी घटना हो सकती है जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो ढह सकता है। तो वहां पर जो आपकी मेन पावर है, यानी कि जो ह्यूमंस, आपका जो ब्रेन है, जो ह्यूमन ब्रेन है आपका, वो काम कर रहा है। वहां पर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काम कर रहा है, आपका कॉमन सेंस काम कर रहा है, जो आपके रोबोट्स नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रोबोट्स उतना ही काम करेंगे जितना आप उनको कमांड देते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे क्योंकि वो मशीन है, उसमें आपका जो है आर्टिफिशियली ब्रेन है। लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन है वो हर चीज को देखता है, हर चीज पे काम करता है। तो अगर कहीं कोई खतरा आने वाला है, कोई ऐसी चीजें, कोई अनस्टेबल कंडीशन हो जाती है प्रोजेक्ट्स में, तो फिर वहां पर आपका ह्यूमन ही काम करेगा, वहां पर आपका जो है रोबोट काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम सेफली बात करें तो जितना आपका जो मेन पावर, जो ह्यूमन मेन पावर आपका सेफली काम कर रही है, उतना रोबोटिक टेक्नोलॉजी आपका काम नहीं कर सकती है। ये सबसे बड़ा नुकसान है रोबोटिक टेक्नोलॉजी का। इसके अलावा अगर हम दूसरे नुकसान की बात करें तो आपके जो रोबोट्स है वो मशीन है, जैसा कि आप जानते हैं। तो अगर आपने मशीन में कमांड दे रखी है लेकिन वो अगर आपकी कमांड गलत हो जाती है या कुछ इस तरीके की चीज हो जाती है, वहां पर साइबर अटैक हो जाता है। साइबर अटैक का सबसे बड़ा खतरा है कि कोई भी उसको हैक कर सकता है, हैक करके उसको कमांड गलत दे सकता है और वो आपके जो है वहां पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो आपके काम कर रहे हैं उस काम को बिगाड़ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा आपका जो है नुकसान है रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज करने का, कि उसको इजीली हैक किया जा सकता है, उसको इजीली साइबर अटैक के थ्रू ये सारे आपके काम जो कर रहे हैं उस काम को खराब किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। और अगर मान लीजिए आपके हैंग हो जाते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें कोई आईसी वगैरह फूक जाती है, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो उसको हमें ठीक करना पड़ता है। तो इसी तरीके से आपके जो रोबोट्स हैं, अगर इसमें आपका जो है वो हैंग हो जाते हैं, उनका सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो फिर आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा, या फिर आपके जो हाईली एक्सपीरियंस, जो आपके हाईली स्किल्ड टेक्नीशियंस हैं उसको आपको वहां पर बुलाना पड़ेगा, उसको ठीक कराना पड़ेगा। और जिस तरीके से अगर हम किसी मशीन को यूज करते हैं तो उसकी मंथली आपकी जो सर्विसिंग वगैरह रहती है, तो इसी तरीके से इनको मंथली जो है इनके सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये जो है एक तरीके का आप नुकसान इसको मान सकते हो, इसमें कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाती है। तो ये सारे जो है नुकसान भी हैं रोबोटिक टेक्नोलॉजी के। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एक और बड़े नुकसान पे, जो कि जिस पे सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है, बहुत ज्यादा डिस्कशन भी इस पे किया जाता है, पॉलिटिकल डिस्कशन भी इस पे किया जाता है कि एआई की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। यानी कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर आपका रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, क्या इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है? तो इसका जवाब बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आपकी मशीन्स काम करेंगी तो आपके जो ह्यूमन है उसको काम कैसे मिलेगा, उसको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा। लेकिन बहुत सारे टैक्स इस पे ये बोलते हैं कि आपका जो एआई है उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि एआई भी अगर काम करेगा, रोबोट्स को भी आपको काम कराना है, तो आपको जो ह्यूमन माइंड है उसका यूज करना पड़ेगा। यानी कि रोबोट्स को चलाने के लिए भी लोग चाहिए, उसको कमांड देने के लिए लोग चाहिए,
चाहिए। तो इस पे हम यहाँ पर एक चीज ये बोल सकते हैं कि जो हमारी बिल्कुल अनस्किल्ड लेबर है, यानी कि जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, उनका जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। क्योंकि अगर आपकी जो मशीन्स हैं, आपके जो रोबोट्स हैं, या फिर एआई को चलाने के लिए आपको हाईली स्किल्स होना पड़ेगा। जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं वही इस काम को कर पाएंगे, ठीक है। और जो आपके अनस्किल्ड लोग हैं, यानी कि आपके किसी तरीके की स्किल उनमें कोई नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, तो उन लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, क्योंकि उनकी जगह आपकी मशीन काम कर रही है। तो अब या तो जो आपके अनस्किल्ड लेबर है उनको अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो अपनी स्किल्स को कैसे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से इसका जो है एक कंफ्यूजन आंसर ही आपको सारी जगह मिलता है देखने को। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।